हेलो एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हम पढ़ेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। तो पहले साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। साइन रूल का अगर जनरल स्टेटमेंट देखें तो वो होता है रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रेशो ऑफ साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से देखें। अब इसको समझते हैं कि इस स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहा है। तो मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ है स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ठीक है, तो जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से ए बाई साइन ऑफ एंगल ए मतलब कि ये वाला इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ एंगल बी मतलब कि ये वाला इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन ऑफ एंगल सी मतलब कि ये वाला जो डार्क किया है अभी। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल्स टू साइन ए रेशो साइन बी रेशो साइन सी। अगर देखा जाए तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस वाले ओरिजिनल जो डेफिनेशन थी हमारे साइन रूल की उसको सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट तो यही करता है, लेकिन हम दोनों को लिखते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए। फिर इसी में एक प्रॉपर्टी आ जाती है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, ये साइड है एक्स, ये है वाई। तो अगर हम इसका ट्रायंगल का एरिया निकालें मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो हो जाएगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, मतलब कि जो भी दो साइड्स हैं, ठीक है, जैसे इस केस में ये वाली साइड हो रही थी एक्स वाली और एक हो रही थी ये वाई वाली। ठीक है, तो वो उन दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट और उनके बीच में जो एंगल है वो, इन तीन चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आधा होगा मतलब कि उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा। आपने देखा होगा नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जैसे अगर कोई एरिया है मतलब ट्रायंगल है तो उसमें हम एरिया ऐसे निकालते हैं, मान लो ये बेस है बी और इसकी हाइट है एच, तो हम लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो इस केस में क्या होता है ना, जो हाइट और बेस है, ठीक है, ये और ये इनके बीच में जो एंगल है मतलब अगर एंगल देखा जाए तो ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इस पे जाएं तो क्या होगा, जो साइन 90 है ये ऐसे बनेगा फॉर्मूला एक्चुअली में, तो ये हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 1 हो जाता है। ठीक है, ये अपॉन नहीं है, कभी से अपॉन समझो, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू 1, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो साइन रूल बस इतना है, ये दो स्टेटमेंट हो गए या एक्सप्रेशन बोल दो आप, जो साइन रूल को रिप्रेजेंट करती हैं। अब चलते हैं कोसाइन रूल की तरफ। तो ये है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में क्या होता है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी, और जैसे हमने साइन रूल में देखा था ए के अपोजिट वाली साइड जो उसकी लेंथ ए स्मॉल ए, बी के अपोजिट वाले की स्मॉल बी और सी के अपोजिट वाले की स्मॉल सी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन जो हम लिख सकते हैं वो ये होती है 2ab cos c
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप काफ़ी बुक्स में देखेंगे तो ये जो 2ab है ना, ये इधर अपॉन में लिखा रहता है ऐसे 2ab, लेकिन मैंने याद करने के लिए ये अलग तरीके से एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इसमें क्या होता है, मतलब मेरे को याद करने में ये आसान रहता है कि 2ab मतलब ABC वाला इधर हो जाता है cos सी ऐसे, और ABC ही इधर हो जाता है। बस ये कि जो एंगल cos के अंदर हम ले रहे हैं वो वाला नेगेटिव में चला जाता है, तो यहाँ पे भी ABC लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी ABC लिखना पड़ेगा, बस cos के अंदर वाला एंगल नेगेटिव हो जाएगा। आप ये बाकी साइड्स और एंगल के लिए भी लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं चीज़ें। कॉस में बस इतना ही है कोसाइन रूल में, इसमें कोई भी एक साइड गायब कर देगा या कोई एक एंगल गायब कर देगा और आपसे पूछ लेगा बाकी की साइड्स दे के कि मान लो इसने जैसे इस वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें, एंगल सी इसने मान लो गायब कर दिया और साइड्स दे दी और पूछ लिया कि कॉस ऑफ एंगल सी क्या होगा, तो उस केस में हम ये वाली जो हमारे पास साइड्स रहेंगी इनको यूज़ करके हम कॉस ऑफ सी निकाल सकते हैं। उस केस में ये जो है ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हो जाएगा कॉस सी। हमारे पास ए की वैल्यू रहेगी, बी की रहेगी, सी की रहेगी, उससे उसको यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई सा भी एंगल आपसे पूछ सकता है या कोई सी भी साइड गायब कर देगा, एंगल दे देगा, तो उस केस में आप इसको कोसाइन रूल को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये साइन रूल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। कोई भी डाउट रहे कमेंट में पूछ लेना, कोशिश करूँगा मैं कमेंट में क्लियर करने की। अगर नहीं होता है तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे उसके लिए, और नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो वो आप बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना के आपको दे दूँगा।